हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक गैस के लिए अवस्था समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस, और यू कैन से वान डेर वाल्स इक्वेशन। आप पढ़कर आए हैं कि वे गैसें जो दाब, ताप, आयतन की प्रत्येक दशा में बॉयल, चार्ल्स और दाब के नियमों का पूर्णतः पालन करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आदर्श गैस, आइडियल गैस कहते हैं। इसके अणु अत्यंत सूक्ष्म बिंदु मात्र होते हैं। इनके अणुओं के बीच आणविक बल कार्य नहीं करता। गैस के नियमों की सहायता से आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस के दाब तथा आयतन में एक संबंध स्थापित करते हैं और इस संबंध को हम आदर्श गैस का समीकरण कहते हैं। आदर्श गैस का जो समीकरण होता है, आप जानते हैं, PV = RT 1 मोल के लिए, और N मोल के लिए ये क्या हो जाता है? PV = nRT, जहां R गैस नियतांक होता है। यदि आदर्श गैस के 1 मोल के लिए PV/RT = 1, तो अतः PV = RT 1, अतः यदि 1 मोल आदर्श गैस के लिए PV/RT तथा P में ग्राफ खींचें, तब ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ देखिए, आप फिगर दिखाई दे रहा है आपको, P में और PV/RT में मैंने ये ग्राफ खींचा है। इसमें आप रेड लाइन देख रहे हैं। ये जो रेड लाइन है, ये जो आदर्श गैस के लिए प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो वास्तविक गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें आप ये देख रहे हैं कि ये नारंगी कलर की जो लाइन है, ये हाइड्रोजन गैस के लिए, और ये ग्रीन कलर की जो लाइन ग्राफ प्राप्त हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्राप्त होता है। वास्तव में आदर्श गैस एक कल्पना मात्र है, क्योंकि ऐसी गैस को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक और कृत्रिम जितनी भी गैसें हैं, सभी गैसें जो होती हैं वो वास्तविक गैसें होती हैं। कोई भी वास्तविक गैस बॉयल के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करती। उन्हें जो आदर्श गैस बॉयल के नियम का पालन या आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती, उनको हम वास्तविक गैसें कहते हैं। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे कि प्रयोगों में यह पाया गया कि कोई भी वास्तविक गैस बॉयल के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करती। विशेष रूप से उच्च दाबों और निम्न तापों पर वास्तविक गैस बॉयल के नियम से बहुत अधिक विचलित हो जाती है। वास्तविक गैसों के व्यवहार में एक आदर्श गैस के व्यवहार से जो विचलन है, उसकी व्याख्या करने के लिए आदर्श गैस मॉडल वान डेर वाल ने 2 संशोधनों के साथ प्रस्तुत किया। पहला है अणुओं के अशून्य आकार या आयतन संशोधन, फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से वॉल्यूम करेक्शन। आदर्श गैस मॉडल में हमने ये माना था कि आपको बताया था मैंने पीछे कि अणु बिंदुवत अर्थात अति सूक्ष्म होते हैं, जिनके द्वारा घेरा गया आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। लेकिन होता क्या है कि उच्च दाब तथा न्यून ताप पर गैस का स्वयं का आयतन इतना अल्प होता है कि अणुओं के वास्तविक आयतन को हम गैस के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते हैं। तो इस प्रकार गैस के आयतन का कुछ भाग
स्वयं अणु के द्वारा क्या होता है, घेर लेते हैं, स्वयं अणु क्या करते हैं, घेर लेते हैं। तो वह स्थान जो गैस के अणुओं की गति के लिए उपलब्ध है वो गैस के आयतन V से कुछ कम होगा। क्या होगा, कुछ कम होगा। और आयतन में इस कमी को हम B माना, हमने कितना मान लिया, B से माना है हमने कि ये B माना जाता है। अतः गैस का जो प्रभावी आयतन है वो V माइनस B होगा, जहां B एक क्या होगा, नियतांक हो, और जिसका मान गैस के अणुओं के वास्तविक आयतन का लगभग 4 गुना 4 टाइम्स होता है। यदि गैस के अणुओं की संख्या कैपिटल N हो और अणु की त्रिज्या स्मॉल r हो तो B बराबर होता है करीब 4n ब्रैकेट 4/3 पाई r क्यू। अतः वान डेर वाल के अनुसार आदर्श गैस समीकरण जो PV = RT होता है उसमें V के स्थान पर एक्चुअली क्या होना चाहिए, V माइनस B होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए ये तो हुआ, ये जो टर्म आई ये आयतन संशोधन की टर्म आई, यानी वान डेर वाल ने वास्तविक गैसों के लिए आयतन के पदों में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया, और वो होना चाहिए V की जगह V माइनस B होना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने संशोधन किया वो किया आणविक बल यानी दाब संशोधन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और प्रेशर करेक्शन। देखिए आदर्श गैस का जो मॉडल मैंने आपको बताया था उसमें गैस के अणुओं के बीच में कोई बल नहीं लगता, और यह मान्यता जो होती है वास्तविक गैसों के लिए क्या नहीं है, सत्य नहीं है। तो वास्तविक गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। एक्चुअली वास्तव में क्या है कि जो वास्तविक जो गैसें हैं उनके अणुओं के बीच में क्या है, एक आकर्षण बल कार्य करता है। और जब अणु पात्र की दीवार से दूर होता है तो उस पर परिणामी आणविक बल क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि इसके प्रभाव क्षेत्र में सभी दिशाओं में अणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। लेकिन ये अणु, देखिए यहां देखो आप इस फिगर में देखिए, ये जब अणु अंदर है तो इस पर सभी इसकी जो है इसके चारों तरफ जो है परिणामी आणविक बल क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि इस प्रभाव क्षेत्र में सभी दिशाओं में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। लेकिन यही अणु जब ये दीवार के पास पहुंचता है, दीवार से टकराने की स्थिति में होता है, तो उस पर परिणामी बल शून्य नहीं होता। देखिए इस पॉइंट पे तो शून्य होगा चारों तरफ समान रूप से, लेकिन यहां पर जब वो अणु दीवार पर टकराने की स्थिति में आता है तब क्या होता है कि उस पर परिणामी बल शून्य नहीं हो पाता, और इस पर परिणामी बल क्या करता है, कार्य करता है। इस पर एक परिणामी बल क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है, जो इसे दीवार से दूर खींचने का प्रयास करता है। जैसा कि आप इस चित्र में यहां देख रहे हैं, ये जो है इसको दीवार से दूर खींचने का प्रयास करता है। तो क्या होगा, इस बल के कारण अणु दीवार पर उतना बल नहीं लगा पाते जितना आणविक बल की अनुपस्थिति में लगाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इस बल के कारण दीवार से टकराने पर दीवार पर उतना बल नहीं लगा पाते जितना बल आणविक बल की अनुपस्थिति में लगाते हैं। अतः प्रेक्षित जो दाब हो P का मान, जो प्रेक्षित दाब है P का मान उस दाब से क्या होगा, कम होगा जो आकर्षण बल की अनुपस्थिति में होता है। दाब की इस कमी का मान A/V² के बराबर होता है, जहां A भी एक क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है।
अतः वंडरवॉल के अनुसार आदर्श गैस समीकरण PV=RT में P के स्थान पर P + A/V² रखना चाहिए। तो इस प्रकार गैस के अणुओं के अशून्याकार आयतन संशोधन तथा अणुओं के बीच आणविक बल दाब संशोधन के कारण संशोधनों को आदर्श गैस समीकरण पर लगाने पर P + A/V² V - B RT ये प्राप्त होगा। देखो आयतन में भी हमने संशोधन कर दिया वान डेर वाल के अनुसार, और दाब में, और यहाँ पर आयतन में भी हमने संशोधन कर दिया। तो ये जो आदर्श गैस समीकरण था PV=RT वो क्या हो गया, P + A/V² V - B RT। यह समीकरण वास्तविक गैसों के लिए अवस्था समीकरण या वान डेर वाल का समीकरण कहलाता है। वास्तविक गैसें इस समीकरण का उच्च दाब और निम्न ताप पर काफ़ी सीमा तक क्या करती हैं, पालन करती हैं। और जो समीकरण में जो प्रयुक्त स्थिरांक आते हैं A और B के मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।